लेट मी स्टार्ट दिस लेक्चर अ लिटिल डिफरेंटली। आज इस लेक्चर को थोड़ा अलग तरीके से शुरू करते हैं। अगर आपको लॉ याद रखना मुश्किल रहता है तो आप अकेले नहीं हैं। सेक्शंस, क्लॉजेस, पनिशमेंट सब एक टाइम के बाद ब्लर होने लगता है, लेकिन एक एक्टर का नाम, एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट, एक कोर्टरूम ड्रामा, वो हमेशा याद रहता है। इसीलिए हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लॉ विद बॉलीवुड टॉलीवुड केसेस। यहाँ हम लॉ को बुक से नहीं, रियल लाइफ से समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, समझो और याद रखो। और आज का केस है सलमान खान हिट एंड रन केस। एक ऐसा केस जिसमें एक रात का एक्सीडेंट 13 साल तक चलने वाली लीगल बैटल बन गया। रात थी 27 से 28 सितंबर 2002 की। बांद्रा, मुंबई। शहर जाग रहा था, लेकिन एक फुटपाथ पर कुछ लोग सो रहे थे, बिना किसी अंदाजे के कि अगले कुछ सेकंड्स उनकी जिंदगी बदल देंगे। उस रात एक वाइट टोयोटा लैंड क्रूजर गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकली। अंदर 3 लोग थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक सलमान खान, उनके दोस्त कमाल खान और पुलिस बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल। रात आगे बढ़ी। रेन बार, फिर JW मैरियट, लाइट ड्रिंक, नॉर्मल सिटी नाइट लाइफ। लेकिन लगभग 2:15 AM के बाद जब कार वापस निकली, तब कहानी का डायरेक्शन बदलने वाला था। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सलमान खान ड्राइविंग सीट पर थे, स्पीड हाई थी, 90 से 100 किलोमीटर पर आवर, और वार्निंग्स इग्नोर की गई। फिर आता है वो मूवमेंट, लगभग 2:45 AM, सेंट एंड्रयूज रोड और हिल रोड के जंक्शन के पास एक शार्प टर्न, कंट्रोल लूज और एक वॉयलेंट क्रैश। कार अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के शटर से टकराती है और फिर फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ जाती है। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भाग कर आते हैं। शैटर्ड ग्लास, खून, चीखने की आवाजें, और एक जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। नूरुल्लाह महबूब शेख, 4 और लोग घायल होते हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक सलमान खान और कमाल खान वहां से निकल जाते हैं, जबकि रविंद्र पाटिल भीड़ को कंट्रोल करते हैं। पुलिस आती है, इंजर्ड को भाभा हॉस्पिटल भेजा जाता है और एक एक्सीडेंट एक क्रिमिनल केस बन जाता है। लॉ इसको इनिशियली सिंपल तरीके से देखता है। आईपीसी सेक्शन 304A, यानी डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब केयरलेस ड्राइविंग विदाउट इंटेंशन और नॉलेज। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रोसिक्यूशन एक बोल्ड स्टेप लेता है। सेक्शन 304 पार्ट 2 आईपीसी ऐड होता है। अब केस ये नहीं रहा कि गलती से डेथ हुई। अब सवाल ये हो गया, क्या एक्यूज को पता था कि उसके एक्ट जानलेवा हो सकते हैं? ये एक टेक्निकल लेकिन बहुत क्रूशियल डिफरेंस है, क्योंकि पनिशमेंट यहीं से ड्रेस्टिकली बदल जाती है। अब लॉ को समझते हैं, सेक्शंस एंड पनिशमेंट। आईपीसी सेक्शन 304A कहता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अगर किसी की डेथ हो जाए ड्यू टू रैश या नेग्लिजेंट एक्ट, बिना इंटेंशन या नॉलेज के, तो पनिशमेंट अप टू 2 year इम्प्रिजनमेंट स्लैश फाइन स्लैश बोथ होता है। इनिशियली एफआईआर यही इसी सेक्शन में रजिस्टर हुई। दूसरा, आईपीसी सेक्शन 304 पार्ट 2, कल्पेबल होमिसाइड विदाउट इंटेंशन बट विथ नॉलेज। आपको पता था कि आपका एक्ट किसी की जान ले सकता है, पनिशमेंट अप टू 10 year इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये 7 अक्टूबर 2002 को ऐड किया गया। ये केस का सबसे क्रिटिकल सेक्शन बना। तीसरा, आईपीसी सेक्शन 279, रैश ड्राइविंग, पब्लिक रोड पर रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग, पनिशमेंट अप टू 6 month जेल एंड 1000 फाइन स्लैश बोथ। चौथा, आईपीसी सेक्शन 337, कॉजिंग हर्ट, किसी को सिंपल इंजरी पहुंचाना या बाई रैश एक्ट, पनिशमेंट अप टू 6 month जेल। आईपीसी सेक्शन 338, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सीरियस इंजरी बाई रैश एक्ट, पनिशमेंट अप टू 2 year जेल। मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 134, रीड विद सेक्शन 187। एक्सीडेंट के बाद विक्टिम को हेल्प करना और पुलिस को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी होता है, पनिशमेंट है अप टू 3 month जेल। मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185, ड्रंकन ड्राइविंग, ब्लड एल्कोहल लिमिट 30 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा स्लैश 100 ml से ज़्यादा, पनिशमेंट फर्स्ट ऑफेंस पे 6 month की जेल और रिपीट होने पे 2 year की जेल। इस केस में रिपोर्ट की माने तो 62 mg
per 100 ml यानी 0.062% alcohol was there. MV Act Section 3 read with 181 no valid license. Valid driving license का बिना गाड़ी चलाना, punishment up to 3 month jail. 13 साल बाद मई 2015 को अब सेशन कोर्ट के सामने मामला है। जज है DW देश पांडे। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, सालों तक चलता रहा, विटनेस आते रहे, आर्गुमेंट होती रही और मई 2015 में सेशन कोर्ट ने डिसीजन दिया। DW देश पांडे ने, जज DW देश पांडे ने सलमान खान को कन्विक्ट किया सेक्शन 304 पार्ट 2 IPC के तहत और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि उनका कंडक्ट इतना रेकलेस था कि नॉलेज इन्फर की जा सकती है, लेकिन डिफेंस यहीं रुकता नहीं। एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। अशोक सिंह जो सलमान खान के ड्राइवर थे, कोर्ट में आके कहते हैं कि गाड़ी वो चला रहे थे। केस अब सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं रहा, आइडेंटिटी का हो जाता। अशोक सिंह का कहना रहता है कि एक्सीडेंट टायर बर्स्ट से हुआ और यहाँ से केस का नैरेटिव कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। फिर केस बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है। दिसंबर 2015 जज थे जस्टिस AR जोशी। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दोबारा देखा और यहाँ से कहानी पलट जाती है। कोर्ट एक ही सवाल पूछता है, क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया? और जब जवाब हाँ नहीं होता, तब क्रिमिनल लॉ का एक ही रूल अप्लाई होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलता है। कोर्ट कहता है कि ड्राइविंग कॉन्क्लूसिवली प्रूव नहीं हुई, अल्कोहल एविडेंस डाउटफुल है, की विटनेस रविंद्र पाटिल रिलायबल नहीं है और इन्वेस्टिगेशन में गैप है। कमाल खान को कभी भी इंटरोगेट नहीं किया गया, एग्जामिन नहीं किया गया। ड्राइवर कौन था ये भी डाउटफुल है। रिजल्ट कन्विक्शन सेट असाइड, सलमान खान एक्विटेड। अब इस कहानी को सिर्फ एक केस की तरह मत देखिए, इसे एक लेसन की तरह देखिए। क्रिमिनल लॉ इमोशंस पर नहीं चलता। कोर्ट ये डिसाइड नहीं करता कि क्या हुआ, कोर्ट ये डिसाइड करता है कि क्या प्रूव हुआ। अगर प्रूफ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सीरियस चार्जेस भी कोलैप्स हो जाते हैं। नेग्लिजेंस और कल्पेबल होमिसाइड के बीच की लाइन बहुत पतली है, लेकिन उस लाइन को क्रॉस करने के लिए सॉलिड रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। सलमान खान के डिफेंस लॉयर श्रीकांत शिवदे ने प्रोसिक्यूशन को के केस को सीधा अटैक नहीं किया, उन्होंने उसे तोड़ दिया पीस बाय पीस। उनका काम ये नहीं था कि वो प्रूव करे सलमान इनोसेंट है, उनका काम था प्रोसिक्यूशन के केस को डाउटफुल बना दो, और वही हुआ। पहला अटैक हुआ कि ड्राइवर कौन था। डिफेंस ने एक अनएक्सपेक्टेड विटनेस को इंट्रोड्यूस किया, अशोक सिंह, सलमान ड्राइवर। उन्होंने कहा मैं गाड़ी चला रहा था, सलमान नहीं, और टायर बर्स्ट हुए। और यहाँ एक गोल्डन रूल एक्टिवेट हो गया, अगर आइडेंटिटी डाउटफुल हो जाए तो केस गिर जाता है। दूसरा अटैक एल्कोहल एविडेंस। डिफेंस ने दिखाया ब्लड सैंपल JJ हॉस्पिटल से लिए गए, लैब को लेट भेजा गया, पुलिस कस्टडी में रहा। रिजल्ट चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक इक्वल्स टू एविडेंस अनरिलायबल। तीसरा अटैक मिसिंग स्टार विटनेस कमाल खान, जो कार में था, कोर्ट में आया नहीं। क्रिमिनल लॉ कहता है बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया, डाउट क्रिएट होता है। चौथा अटैक रविंद्र पाटिल की क्रेडिबिलिटी, स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट, एल्कोहल FIR में नहीं था, क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं, कोर्ट ने बोला नॉट होली रिलायबल। पांचवा अटैक इन्वेस्टिगेशन फ्लॉज, एविडेंस हैंडलिंग वीक थी, प्रोसीजर गैप, मिसिंग लिंक। और क्रिमिनल लॉ का रूल है फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। फिर भी ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 IPC, 5 साल की जेल। लेकिन हाई कोर्ट ने डिफेंस जस्टिस AR जोशी ने दिसंबर 2015 को पूरा केस दोबारा देखा और यही सवाल पूछा कि क्या प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया, जिसका आंसर था नो, एंड रिजल्ट हुआ सलमान खान एक्विटेड। यहाँ एक चीज याद रखनी चाहिए, इस केस में सिर्फ एक एक्टर नहीं था, एक लॉयर भी था जिसका रोल इक्वली क्रिटिकल था, श्रीकांत शिवदे।
एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉयर, उन्होंने सिर्फ सलमान खान का केस नहीं लड़ा, उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मैटर्स हैंडल किए, जैसे शाइनी आहूजा केस, 2G स्पेक्ट्रम रिलेटेड एक्यूज मैटर, मालेगांव ब्लास्ट एक्यूज केस। उन्हीं उनकी रेपुटेशन थी टेक्निकल प्रेसाइजन और कोर्ट रूम स्ट्रेटेजी, और वही स्ट्रेटेजी इस केस में दिखी। श्रीकांत शिवदे का इज नो मोर विथ अस, ही डाइड इन 19 जनवरी 2022 पुणे में, रिपोर्टेडली ब्लड कैंसर की वजह से। एक ऐसा लॉयर जो कोर्ट रूम में एविडेंस को डाइसेक्ट करता था। ही इज नो मोर विथ अस। सोचो, एक एक्सीडेंट, एक मौत, 13 साल का ट्रायल, और एंड में सलमान खान जेल नहीं जाते। ये केस सिर्फ सलमान खान ने नहीं जीता, उनके लॉयर ने भी जीता, क्योंकि उन्होंने डाउट क्रिएट किया। क्रिमिनल लॉ में जीत उसकी होती है जो प्रूफ तोड़ देता है या डाउट क्रिएट करता है। अगर आपको ऐसे रियल कोर्ट रूम ब्रेकडाउन चाहिए जहां लॉ सिर्फ पढ़ा नहीं समझा जाता है, तो लॉ कुम को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ केसेस नहीं बताते, लॉ का असली गेम समझते हैं। और याद रखिए, कोर्ट सच नहीं, प्रूफ देखता है, और लॉयर उस प्रूफ को तोड़ता है। Thank you for watching our video. Please like, share, subscribe. Lawcom, understanding law beyond headlines.